हेलो एवरीवन। मैं धीरेंद्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वीडियो सीरीज़ के इस क्रम में हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल जो सब्जेक्ट हमने पिछले कुछ सत्र में प्रारंभ किया था उसको अब हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले सत्रों में हमने देख लिया था कि कंप्यूटर सिस्टम करता क्या है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि इससे पूर्व सत्र में हमने कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे चलते हैं कॉमन फंक्शंस ऑफ इंटरप्ट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इंटरप्ट्स की, तो इंटरप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरप्ट्स बेसिकली होता क्या है और इंटरप्ट्स करते क्या हैं। देखिए, जब भी आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूज़र प्रोग्राम में आप काम करते हो, तो वहाँ पे at any time you need to change the application program or you want to do some other work, और आप किसी एक यूज़र प्रोग्राम में काम करते हुए किसी दूसरे यूज़र प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, एक रनिंग प्रोग्राम होता है, एक रनिंग प्रोग्राम जो पहले से चल रहा होता है, और एक बिकॉज ऑफ नीड आप चाहते हैं एक नया प्रोग्राम, न्यू प्रोग्राम रन हो। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे जजमेंट लेता है कि क्या ये नया प्रोग्राम पहले वाले रनिंग प्रोग्राम के साथ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या यूं कहें उसे भी रिसोर्सेज अलोकेट किए जा सकते हैं। रनिंग प्रोग्राम के साथ साथ क्या इस नए प्रोग्राम को, जैसे एक प्रोग्राम P1 है जिसको CPU अलॉट किया हुआ है, जिसको मेमोरी अलॉट की हुई है, और एक जो नया प्रोग्राम P2 है, आप इस नए यूज़र प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, तो क्या यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है क्या इसे भी CPU मेमोरी अलोकेट की जा सकती है बिना ऑलरेडी रनिंग प्रोग्राम को डिस्टर्ब किए हुए। तो इसका जजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। किंतु अगर पॉसिबल नहीं होता है, इतना सफिशिएंट रिसोर्सेज आपके पास नहीं होता है, मतलब CPU आपके पास इतना नहीं है या मेमोरी नहीं है, तो इस प्रोग्राम को क्या किया जाता है, इसको यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, रनिंग मोड से इसको बाहर कर दिया जाता है और इस P2 प्रोग्राम को लोड कर दिया जाता है। तो बेसिकली P1 से P2 को रिप्लेस करना, ठीक है, P1 से P2 को रिप्लेस करना, ये कब होता है, जब P2 डिस्टर्ब करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक इंटरप्ट जनरेट करता है। ठीक है, एक इस तरीके का इंफॉर्मेटिव डेटा जनरेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और इसकी जो प्रायोरिटी होती है, देखिए अब यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। P1 को क्यों रिप्लेस किया जाएगा P2 से, या तो P2 बहुत अर्जेंसी में है, या यूँ कह लीजिए इसकी डिमांड या इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि जो आने वाले प्रोग्राम की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तभी रनिंग प्रोग्राम को हटा करके उसे नए प्रोग्राम को संसाधन प्रदान किए जाते हैं।
ठीक है। तो ये जब B2 प्रोग्राम रन करना चाहेगा, ठीक है, जब ये जब ये रन करना चाहेगा तो इसको सबसे पहले एक इंटरप्ट जनरेट करना होता है, एक सूचना जनरेट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है इंटरप्ट ट्रांसफर कंट्रोल to the interrupt service routine generally through the interrupt vector which contains the addresses of all service routines। अब यहाँ पे इंटरप्ट ट्रांसफ़र कंट्रोल करके एक प्रोग्राम होता है जो जितनी भी सर्विस रूटीन, मतलब यहाँ पे हम कह लीजिए जितने भी प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं, बेसिकली प्रोग्राम्स को भी अपन सर्विसेज कह लें, ठीक है। तो इन सर्विसेज से कि जो भी इंटरप्ट्स होते हैं वो सब को देखने वाला कौन होता है, इंटरप्ट ट्रांसफ़र कंट्रोल, ठीक है। और बेसिकली ये जो सूचनाएं इंटरप्ट जनरेट करते हैं कि इंटरप्ट वेक्टर के फॉर्म में जनरेट होती है, और उसमें क्या होता है, ये जितने भी इंटरप्ट्स होते हैं, जितने भी सर्विस रूटीन्स होती हैं, या यूँ कह लीजिए प्रोग्राम्स होते हैं, इन सब के क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। एड्रेसेस होते हैं। एड्रेसेस किस फॉर्म में होते हैं वो अपन देखेंगे आगे चल के कि मेमोरी में एड्रेस अलोकेशन किस तरीके से होता है, कोई प्रोग्राम या प्रोसेस रन कर रहा होता है तो उसका एड्रेस फॉर्मेट कैसा होता है, ये आने वाले सेशन में हम कवर करेंगे। इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये एड्रेस से होता है। अ ट्रैप और एक्सेप्शन इज अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट कोज्ड आइदर बाय एन एरर और एन यूज़र रिक्वेस्ट। देखिए अब ये ट्रैप और एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप अगर जावा प्रोग्रामिंग अगर आपने की है तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रैप और एक्सेप्शन क्या हैंडलिंग होती है, वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई प्रोग्राम ऑलरेडी रन कर रहा है, कोई रनिंग स्टेट में है, और उससे हाईएस्ट प्रायोरिटी और कोई एरर जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो उस एरर के कारण वो जो रनिंग प्रोग्राम है या वो सर्विस है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं ट्रैप या एक्सेप्शन, और ये एक सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट हो सकता है या यूज़र के इंटरवेंशन के द्वारा जनरेट हो सकता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंटरप्ट ड्रिवन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरप्ट ड्रिवन। इंटरप्ट जो जनरेट होते हैं उस पे काम करने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इंटरप्ट की हैंडलिंग कैसे होती है, मतलब इंटरप्ट को कैसे डील किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व्स द स्टेट ऑफ द सीपीयू बाय स्टोरिंग रजिस्टर्स एंड प्रोग्राम काउंटर। तो ये क्या करता है, जो सीपीयू का स्टेट होता है, ठीक है, सीपीयू के स्टेट को प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है, बाय उसमें रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, बाय स्टोरिंग रजिस्टर्स एंड द प्रोग्राम काउंटर। देखिए प्रोग्राम काउंटर और स्टोरिंग रजिस्टर्स, ये जो टर्म्स हैं ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ब्रीफ में मैं बता दूँ रजिस्टर्स में क्या होता है। बेसिकली जो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं वो चंक ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। मतलब अगर आप मेमोरी की बात करो तो मेमोरी इज़ नथिंग अबाउट स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, रैम में जो मेमोरी। और ये बेसिकली क्या है, ये रजिस्टर्स ही होते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर करके रखा जाता है। मतलब यूँ कह लीजिए रजिस्टर क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी बिट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। जैसे 1 बिट रजिस्टर, 1 बिट रजिस्टर, ठीक है। 1 बिट रजिस्टर कौन कौन सा डेटा स्टोर कर सकता है, 1 बिट का डेटा रजिस्टर जो है वो स्टोर कर सकता है। तो इसमें या तो 0 आ सकता है या इसमें 1 आ सकता है, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर भी एक्चुअल में रजिस्टर ही होता है जो क्या करता है, जो रन करी करंट में जो प्रोसेस रन कर रही है या जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसके बाद आने वाले प्रोग्राम या प्रोसेस का एड्रेस स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। और ये किसका एड्रेस होता है, करंट में जो प्रोग्राम या प्रोसेस रन कर रहा है उसके बाद उसके जस्ट नेक्स्ट आने वाली प्रोसेस को
एड्रेस ये स्टोर करके रखता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सीपीयू की स्टेट को इन रजिस्टर्स और प्रोग्राम काउंटर के द्वारा प्रिजर्व करके रखता है। डिटरमाइंस विच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज़ अकर्ड। तो देखिए इंटरप्ट के दो प्रकार हो सकते हैं, या तो पोलिंग टाइप का इंटरप्ट हो सकता है, वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम हो सकता है। ठीक है, सेपरेट सेगमेंट ऑफ कोड डिटरमाइन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर ईच इंटरप्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम होता है। हर इंटरप्ट जो भी दो टाइप के इंटरप्ट्स हैं, पोलिंग बेस्ड और वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम। तो जो भी इंटरप्ट जनरेट होता है उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है। पोलिंग टाइप का है तो उसके लिए पर्टिकुलरली पीस ऑफ कोड वहाँ पे लिखा हुआ होता है, उसके अनुसार ही डिसीजन लिया जाता है कि इस इंटरप्ट को कैसे रेस्पॉन्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरप्ट टाइमलाइन। अब यहाँ पे देखिए, ये यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इनपुट आउटपुट इंटरप्ट प्रोसेसिंग आइडल और ट्रांसफरिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। एक तो ये वाला एक्सिस है, इसको अपन वाई एक्सिस बोल लेते हैं, और एक ये वाला एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये जो है सीपीयू की तरफ है। ठीक है, और ये है इनपुट आउटपुट डिवाइस, यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, जैसे ही जब यूज़र प्रोग्राम की प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो बहुत स्मूथली वो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कभी जैसे ही मान लो बीच में इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे मान लो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज़ करना है। ठीक है, कुछ टाइम तक तो वो आइडल रहेंगे, लेकिन जैसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इंटरप्ट होता है, ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको चली जाती है, इंटरप्ट आउटपुट डिवाइसेस को प्रायोरिटी चली जाती है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को प्रायोरिटी गई तो जो एक यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है बैकग्राउंड में, अगर उनको उन्होंने सीपीयू और मेमोरी होल्ड किया हुआ है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, तो तुरंत बिना किसी बाधा के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को की प्रोग्राम को प्रायोरिटी देते हुए उनके काम को पहले सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर क्या होता है। आफ्टर इनपुट आउटपुट स्टार्ट, कंट्रोल रिटर्न टू द यूज़र प्रोग्राम ओनली अपॉन आईओ कंप्लीशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूज़र प्रोग्राम रन कर रहा है और इनपुट आउटपुट का इंटरप्ट आया, उस इंटरप्ट को डील करने के बाद, उसको रेस्पॉन्ड करने के बाद जो कंट्रोल होता है, ठीक है, कंट्रोल का मतलब जहाँ पहले सीपीयू काम कर रहा होता है, जैसे ये एक प्रोग्राम रन कर रहा है, पी प्रोग्राम रन कर रहा है, इसके पास सीपीयू है, लेकिन करंटली दूसरे स्टेप में क्या है, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट जनरेट हुआ। ठीक है, इंटरप्ट जैसे ही जनरेट हुआ, जो सीपीयू था वो इनपुट आउटपुट के पास चला गया। सीपीयू इनपुट आउटपुट इंटरप्ट को डील करने के लिए चला गया। अब जैसे ही इनपुट आउटपुट इंटरप्ट को रेस्पॉन्ड कंप्लीट होता है, तो वापस से सीपीयू कहाँ जाएगा, कंट्रोल किसके पास में जाएगा, यूज़र प्रोग्राम जो सीपीयू को यूज़ कर रहा था। ठीक है, तो वेट इंस्ट्रक्शन आइडल्स द सीपीयू until the next interrupt. Wait loop contention for memory access. At most one IO request is outstanding at the time. No simultaneous IO processing. देखिए एक ही टाइम पे एक ही इनपुट आउटपुट जो इंटरप्ट होता है उसको इंटरटेन किया जाता है। एक समय पे एक से ज़्यादा आईओ प्रोसेसेस को सीपीयू अलोकेट नहीं किया जाता। आफ्टर आईओ स्टार्ट्स, कंट्रोल रिटर्न्स टू। अब यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य है एक ही तरीके का आईओ। ठीक है, मतलब अगर आप एक प्रोसेस में
कीबोर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो एमएस वर्ड में तो साइमल्टेनियसली वही कीबोर्ड इनपुट डिवाइस आप किसी दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर IO starts कंट्रोल रिटर्न टू द यूज़र प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर IO कंप्लीशन। जैसे ही इनपुट आउटपुट को CPU मिला और इनको इंटरटेन करना चालू कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, तो जैसे ही मिला वापस से कंट्रोल कहाँ चला जाता है, कंट्रोल चला जाता है उस यूज़र प्रोग्राम पे, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट जो है वीआईपी टाइप के इंटरप्ट्स होते हैं, इनको पहली प्रायोरिटी पे रखा जाता है, प्रोसेस को होल्ड कर दिया जाता है, रनिंग प्रोसेस या रनिंग यूज़र प्रोग्राम को, और इनका इनकी आ, इनका क्या कहते हैं कि आईओ इनपुट आउटपुट का रिस्पॉन्ड जैसे ही स्टार्ट हुआ आपने वापस से कंट्रोल शिफ्ट कर देना होता है अपने ओरिजिनल यूज़र रनिंग प्रोग्राम पे, ठीक है।